अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है रात से। तो आज संडे का ऑफ था तो सारा दिन घर पे काम शाम करते गुजर गया। तो बस अब हम थोड़ी देर के लिए बाहर निकले थे, वहाँ से हमने जो है वो चाट ली थी और फिर हम अम्बाला पे गए थे। जो लोग कराची में रहते हैं उनको पता होगा कि अम्बाला की शॉप्स के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं। तो हम वहाँ गए थे, वहाँ से फिर जी हमने लिया था कुल्फ़ी वाला फ़ालूदा। तो वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। तो वहाँ पे जब हम दही बड़े वाली शॉप पे गए थे, मतलब उनके ठेले पे, तो हमने बस वहाँ से पैक करवा ली थी और मैं अभी घर पे आके जो है वो सारे जो उसके चाट मसाले वग़ैरह होते हैं वो पापड़ी-शापड़ी वो डाल रही हूँ। यहाँ पे एक मज़ेदार सी जो है ना वो चाट की प्लेट बन रही है। तो व्लॉग मैंने काफ़ी दिनों का बनाया हुआ था, लेकिन जो है ना एडिटिंग करने का और वो टाइम नहीं था मिल रहा। तो आज काफ़ी दिनों बाद जो है ना मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। तो बस जी खाना-पीना चल रहा है, थोड़ी-सी पार्टी होगी यहाँ पे, चाट पार्टी। और उसके अंदर मुझसे पूछ रहे थे कि क्या खाना है? तो हम बोला जो आपका दिल कर रहा है आप वो लें। मतलब वही ले लेते हैं, फिर बाद में जो है ना जो 2 प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। एक जो मेरा दिल कर रहा है और एक जो आपका दिल कर रहा है। तो फिर हमने ली थी ये चाट और साथ में जो है ना फ़ालूदा। तो बस जी यहाँ पे मज़ेदार सी चाट बन गई है, ये हमने खाई। इसके बाद जो है ईटीएल के जो है ना कुछ कारनामे स्टार्ट हो गए हैं। ये रूम में हमने थोड़ी-सी चेंजिंग की है, थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की है। वो ऐसे कि ये जो टेबल है जिस पे इथियल इस वक़्त हाथ रखने की कोशिश कर रहा है, चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ये पहले होता था जी कबर्ड के ऊपर, तो हमने उठा के अभी नीचे रख दिया है। तो इथियल की मस्तियों के बाद अभी हम एन्जॉय करने लगे हैं अपना ये खोए वाली कुल्फ़ी के साथ जो है फ़ालूदा। कुल्फ़ी फ़ालूदा। तो ये यकीन करें इतना मज़े का था कि बस मतलब मज़ा आ गया, वो भी ठंडा-ठंडा था। तो बहुत मज़े का था। तो आप लोग भी ज़रूर जब भी कभी अम्बाला जाएँ तो ज़रूर जो है ना इनकी ये कुल्फ़ी वाला फ़ालूदा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े का है। इसके बाद जी थोड़ा-सा मीठा खाया, मीठा खाने के बाद जो है ईथियल यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा प्ले कर रहा है। इसके अंदर थोड़ा काम से बाहर गए थे तो वो फिर मेरे साथ चिपक गया था। तो यहाँ पे वो कोई बात शेयर कर रहा था। आजकल वो बस मम्मा, मम्मा, डाडा, डाडा करता है। तो यहाँ पे वो कोई बात बता रहा था लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो बस जी इधर की शरारतें चलती रहती हैं, वो कभी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता रहता है, मैं बस उसके पीछे। तो आप लोग बताएँ कि आप लोगों की जिनके घर पे बच्चे हैं उनकी कैसी रूटीन होती है? क्या वो भी इतना ही जो है ना वो भगाते हैं अपने पीछे? तो वो आजकल बस कुछ भी पकड़ के मुँह में डाल लेता है, फिर मुझे जल्दी से स्पीड मारनी होती है कि यार इसने क्या मुँह में डाला है। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। ये ब्लॉग है नेक्स्ट डे का। यहाँ पे मैं इथियल को बात देने लगी हूँ और मैंने सारी तैयारी कर ली है, इथियल के कपड़े-शपड़े निकाल लिए हैं। तो इथियल की हमने एक सैंडल चेंज करवाई थी, तो वो इथियल को नज़र आ गई थी। तो वो जो है ना वो पहन के चेक कर रहा था। तो मैंने उसको बोला कि चलो भाई जब कभी बाहर जाएँगे ना तब पहनना ये भी। लेकिन वो बिल्कुल भी रेडी नहीं था कि वो ये शूज़ ही उतारे, सैंडल उतारे, तो बस वो यही चेक कर रहा था। इसके बाद जो मैंने उसको नहलाया, नहा धो के साफ़ सुथरा हो के उसने फिर खाना खाया और वो फिर एक अदद लेमन था जो उसने पकड़ लिया था और वो छोड़ नहीं था रहा उसको। उसको शायद खट्टा-खट्टा अच्छा लग रहा था, तो बस उसी के साथ प्ले कर रहा था। और जो है ना इसके बाद बस कभी इधर लेट, कभी उधर लेट। तो कभी-कभी तो वो बहुत टाइम लेता है सोने में, जो उसका डे का नैप होता है। समटाइम्स वो फ़ौरन सो जाता है, मतलब लेटे-लेटे ही सो जाता है, मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन कभी वो बहुत टाइम ले लेता है। तो वो यहाँ सो गया था और फिर वो जैसे ही सोया तो फिर मैं अपने माइंड में जो है ना वो चीज़ें रिकॉल करती रहती हूँ कि अब ये सोया है, मुझे ये काम करने हैं। तो माइंड में ना लिस्ट बनती रहती है। तो वो सोया, फिर मैंने जल्दी-जल्दी जो है ना खाना रखा। यहाँ पे मैंने दाल रख दी थी और दाल जो है बस डन हो गई है। इसमें बस लगेगा तड़का। तड़का भी जो है ना मैंने साथ में तैयार कर लिया है। बस जल्दी से तड़का लगा के और जो है ना खाना रेडी है। दाल का ये फ़ायदा होता है कि एक तो जल्दी बन जाती है और ऊपर से जो है ना आसान होती है, बस आप सब चीज़ें एक साथ चढ़ा दो और तड़का लगा के आपका खाना रेडी है।
इसके बाद जी यहाँ पे कुछ कपड़े थे धोने के लिए। आज मेरे साथ ये एक क्या कहते हैं मसला हो गया था कि जो है मेरे हाथ में दर्द था। मैंने कपड़े कपड़े तो काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन फिर जो है ना मैंने सिर्फ़ इम्पोर्टेंट जो कपड़े होते हैं ना इसके अंदर के और इथियल के बस वो वॉश किए हैं। मसला ये हो गया था कि मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और वो जो है ना उसकी वजह से फिर मुझसे जो है ना सही तरीके से काम नहीं हो रहा था। कपड़े अगर मैं धो लेती तो फिर निथारने के लिए मुझे किसी की हेल्प की नीड होनी थी। तो बस फिर मैंने उतना ही काम किया कि जितना मुझसे हो सकता था। तो अभी कुछ लगाते हैं इस पे, खुदा ना करे जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद जी ये फिर मैंने कपड़े यहीं पे हैंग कर लिए थे, थोड़े ही थे तो मैंने बोला चलो ये जो वॉशिंग एरिया है यहीं पे मैं हैंग कर देती हूँ। उसके बाद जी मैंने बनाई अपने लिए चाय। चाय के साथ है एक अदद बाक़र ख़ानी। तो बाक़र ख़ानी हम बचपन में बहुत खाते थे। तो फिर मैंने बोला चलो आज ये खाई जाए। तो उसके बाद जी एक तो लाइट ने इतना तंग किया, तो कभी आ रही है कभी जा रही है, तो बस हम लाइट से परेशान इधर आए हुए थे और बस फिर लाइट आई तो फिर हम अपने रूम में आ गए। अब जी है सोने का टाइम। तो इथियल अपने कज़न ब्रदर के साथ यहाँ पे प्ले कर रहा है। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक का था। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक कर दें। अपना ख़्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।